एक मोमिन और एक मुसलमान मर्द आदमी किसी के साथ अफेयर रखते हुए, न्यू ईयर बनाते हुए, शॉर्ट कपड़े पहनते हुए, ये उनके शॉर्ट कपड़े, ये भी खतर की फोटो है। ये शादी के बाद के फोटो हैं ये, और ये क्लब की फोटो है। कोई भी मुसलमान मेरे निके में रहने के बावजूद के फोटो हैं ये, मेरे निके में रह के ये खतर के क्लब के फोटो हैं। कोई भी मुसलमान, एक मोमिन मर्द औरत की ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इन वीडियो में ये बोल रहे हैं मैं कमाऊं क्या, मैं खाऊंगा। जिसका ने कमाने को खाने को नहीं है तो क्लब में जाने पैसे कहां से आए मेरे भाई। मुसलमान औरत का ये रवैया रहता, मुसलमान औरत ऐसा फिरती, और उन्होंने खुद जब वीडियो पोस्ट कर रहे, उन्होंने खुद नकाब में नहीं, जबकि मैं खुद नकाब के खिलाफ हूँ। मैं पर्दापोशी में रहना बोलता हूँ औरत। ये देखो आप, मैं नोज पीस लगाया तो बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं, ये तो उनके शॉर्ट ड्रेसेस देखो आप। आपकी बेगम ने क्या कभी आपसे इस बात की वजाहत की कि वो दुबई या कतर किस काम के लिए जाती है? मैं उनसे इस बारे में कम से कम 10 से 12 बार पूछा तो उन्होंने यही बोले कि मैं इवेंट्स का काम करती हूँ। और ये बात भी उन्होंने मेरे को बोले सो है, आप किस तरह का इवेंट्स करते हैं। मैं उनको बोला तो उन्होंने ये बोले कि मोबाइल फोन लॉन्च होते उसके लिए इवेंट्स रहता, कोई नया प्रोडक्ट निकलता मेडिसिन का तो लॉन्च होता। मैं बोला उसके लिए आप मेरे को प्रूफ भेजो, मैं देखता हूँ आप क्यों, आपको मेरे भरोसा नहीं है क्या पूछे। फिर दोबारा भी मेरे को शक हुआ, मुझे पूछा तो ये अल्फाज बोले वो किसी का पर्सनल रहता मैं आपको वहां पे वीडियो कॉल नहीं कर सकती। तो मैं इनको ये बोला ऐसा कौन सा काम है जो शोहर की प्राइवेसी से रख के काम करना है आपको। शोहर से बढ़ के तो दुनिया में मुसलमान औरत के लिए तो कोई चीज नहीं है, दूसरा खुदा है मर्द आदमी। फिर ये क्या है भाई तमाशा। ये सब निके से पहले होती है, निके के बाद चालू हुआ है। ये निके के बाद चालू हुआ सो है, निकाह तो उन्होंने भरोसा दिलाया कर लिया मेरे को, मैं पाक साफ औरत हूँ बोल के। उनके 5 शोहर है सो ही बाद में मालूम हुआ, उनके वाहियात हरकतें ही मेरे को बाद में मालूम है। सो ये क्लब में जाना, न्यू ईयर बनाना, समझे। और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो उन्होंने मेरे इन लॉज के ऊपर, जहरा बेगम का ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना मेरे को किसी का सपोर्ट है, ना मैं किसी से राय मशवरा कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का फैसला है। ये औरत की ये जो है ना, ये वाहियात पने की हरकत जिससे मैं अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया सो, बस और कुछ भी नहीं। वो कानून सबके लिए एक है। और एक बात उन्होंने वीडियो में ये पोस्ट बोल रहे हैं कि चार मीनार पुलिस वाले उनको खुला के लिए मजबूर करें, ये बात गलत है। ये मेरे पास पेपर है, 31 अगस्त को मैं उनको डिवोर्स भेज चुका हूँ। ये सोहेल से उनका अफेयर, सोहेल से उनकी चैटिंग, सोहेल के साथ उनका घूमना फिरना, उनका दुबई जाना, कतर जाना। और मेरा नाम मोहम्मद उबैद अहमद है और मैं एहतेशाम के नाम से जाना जाता हूँ। मैं याकुतपुरे का रहने वाला हूँ। कल जो एक वीडियो वायरल हुई, मेरी सेकंड वाइफ है हुस्ना बेगम, जो फेक सुसाइड बना के वीडियो पोस्ट करे, ये चौथी मर्तबा है उनका। और उन्होंने वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं जो है ना मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। तो किस तरह का जुल्म कर रहे हैं वो सबूत आप पेश करिए, ये मेरा सवाल है उनसे। और दूसरी बात ये है कि मैं बेसहारा हूँ, यतीम हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है। तो मैं उनके लिए हर चीज़ जैसा उन्होंने बोल रहे एविडेंस है, उनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास है एविडेंस उनके। उन्होंने यतीम है, अगर बेसहारा है, उनका सहारा कोई भी नहीं है, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके जीने वाले हैं। अगर तो मेहनत मजदूरी करने वाली औरत कोई भी खतर के क्लब में जाके डांस नहीं करती, ये मेरे पास उनका प्रूफ है। हुस्ना बेगम की फोटो है जो मेरी सेकंड वाइफ है, जिसका मैं 5वां शोहर हूँ, जो धोखा देके शादी करे मेरे को। ये क्लब की फोटो है, खतर के क्लब की फोटो है ये, ठीक है भाई। और दूसरा उन्होंने स्पीच ये दिए हैं कि पुलिस वाले उन पे जुल्म कर रहे हैं, पुलिस वाले उनका साथ दे रहे हैं। ना पुलिस मेरा साथ दे रही, ना पुलिस उनका साथ दे रही। एविडेंस की बुनियाद पे जो काम होना बस पुलिस वही काम कर रही। और उन्हें ये बोल रहे हैं पुलिस वाले उनको खुला दो बोल के फोर्स करे, ये बात गलत है और झूठ है। क्योंकि मैं उनके इतने सारे ये वाहियात पने की हरकतें देख के, उनके क्लब के फोटोज, और ये उनके आशिक सोहेल जिससे उनका अफेयर है, ये न्यू ईयर के फोटो से अपने शोहर को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है ना न्यू ईयर बनाने के लिए गए थे। मेरे को उनको छोड़ने की वजह यही है। मैं उनको चैटिंग में क्लियर पकड़ा सो हूँ, और जब मैं उनके घर में रहता था तो उन सोहेल के साथ ही जाते थे, सोहेल के साथ ही आते थे। मैं ऐसे कई चीज़ें देखा सो हूँ। और दूसरी बात ये भी है मेरे पास प्रूफ, ये सोहेल के साथ चैट करे सो है नो, ये मैं रंगे हाथों अपने फ़ोन में भेज के जो है ना इसको चैटिंग निकाला सो हूँ मैं, समझे आप। मैं शादी करके खुश नहीं हूँ, मैं शादी करके खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से गुस्सा थी बोल के शादी कर ली, मैं शादी करके खुश, ये प्रूफ से देखो आप। सोहेल कौन होना उनके? ये सोहेल उनके दूर के रिश्ते में भांजे होना, मेरे सामने तो यही बोलते भांजे होना, भांजे होना बोल के। जब भांजे ही होना है आपके तो ये चैटिंग कैसी है आपकी भांजे के साथ। भांजे को आप ये बोलते कि दोस्ती का रिश्ता हो या मोहब्बत का रिश्ता हो, किसी के तीसरी के आने से बदल जाता, तो भांजे के साथ करने की चैटिंग नहीं होती है। आप बोल रहे हैं एहतेशाम पूरी फैमिली को छोड़ के आए बोल के मैं खामोश बैठी हुई हूँ, तुम कल बोले तो मैं एहतेशाम को खुला दे रही थी। ये चैटिंग है उनकी, समझिए आप। चैटिंग आपका निकाल से? ये चैटिंग मैं उनके फोन से मेरे फोन में ले लिया था,
ले लेके फिर मैं उसके प्रिंट आउट निकाला सो हूँ, समझे आप। और दूसरी बात, उन्होंने पुलिस वालों पे मतलब चार मीनार के डिपार्टमेंट वालों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि खुला दो बोल के फोर्स कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट वाले खुला दो बोल के फोर्स करे ना कर सकते हैं, ना कोई पुलिस मेरा साथ दे रही है, ना कोई मेरा साथ दे रहे। एविडेंस की बुनियाद पे जो काम हो रहा है वही कर रहे हैं। मैं खुद ये उनकी हरकतों की वजह से 31 अगस्त को डिवोर्स भेज दिया था। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी 6 सितंबर 2021 को शादी हुई थी। और डिवोर्स? डिवोर्स 31 अगस्त 2022। उनका कहना है कि आपने पेपर में ऐड डाला था और आपने धोखा दिया उन्हें। किस बात का धोखा दिया? मैं एक मैरिज ब्यूरो में काम करता था। मैरिज ब्यूरो में रिश्तों के लिए पेपर में ऐड देता कोई भी, एक ओनर का नंबर रहता है, एक मैनेजमेंट का नंबर रहता है। वो कॉल दिया था, वो कॉल के जरिए उन्होंने मेरे पास ऑफिस पे आए, रजिस्ट्री कराए, रिश्तों के लिए बोले। अभी सोहेल खुद वीडियो में बोले जो वायरल करे, 4-5 लोगों के रिश्ते बताया, मैं 4-5 लोगों के रिश्ते बताया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। मेरे को दाढ़ी वाले नहीं होना, वो लोगों की पाबंदियां बहुत रहती है, मेरे को आलिम नहीं होना, मेरे को फाजिल नहीं होना, ये सब चीज़ें उन्होंने पहले बोल गए थे मेरे को। चलो खैर, थोड़ा उनका वेस्टर्न टाइप होगा जीने का, उनकी पर्सनल लाइफ है, खामोश बढ़ गया। उसके बाद जब हमारी डिस्कस होती थी, उन्होंने फ्रेंडशिप करे मेरे से फर्स्ट, समझे आप, जुलाई के महीने में उनको मेरी फ्रेंडशिप करे। उन्होंने फ्रेंडशिप करने के बाद में उन्होंने खुद प्रपोज करे पहले, समझे आप, मेरा ऐसा मसला है, आपका भी ऐसा है, मैं शादी करना चाह रही हूँ आपसे बोल के। मैं उनको एक्सेप्ट करा सो हूँ, प्रपोज दोनों की तरफ से बराबर हुआ और जबरदस्ती उन्होंने भी नहीं करे, मैं भी नहीं करा शादी करने के लिए। मेरी शादी फर्स्ट होके थी, ये बात उनको मालूम है। मेरी पहली शादी 2013 अक्टूबर में हुई थी और मेरी शादी होने के 8 साल के बाद मेरे को बच्चे नहीं होने की बुनियाद पे मैं इनसे निकाह करा था। और उन्होंने मेरे को यही बोल के शादी करे थे कि मेरे जो पहले के हस्बैंड थे उन्होंने शिया थे, इसीलिए मैं उनको खुला दे दी और उन्होंने कमाते धमाते भी नहीं थे। आप इंक्वायरी नहीं करे? उनके पहले से 4 शादी हुए। मैं इंक्वायरी नहीं करा उनकी। एक उनकी मेरी बातचीत 2 महीने से चल रही थी, तो उन्होंने बातचीत में मतलब उन्होंने ऐसा ट्रस्ट दिलाया मेरे को कि उन्होंने सही है बोल के, एक ऐसे फ्रेंड, एक ऐसे लव, जान दो जरूरत नहीं है ना भाई, निकाह करना है, जिंदगी गुजारना है बोल के मैं कोई चीज की तहकीकात नहीं करा। और ये बात भी मैं अपने, मेरे अल्फाज नहीं होते, ये जो उनके शौहर है, एक्स हस्बैंड जो है उनके, जिसका नाम मुख्तार हुसैन, जिसको शिया है बोल रहे, ये उनसे मेरी बात हुई सो है। ये सब चीज़ें उनके देख के मैं उनका शौहर का कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनसे बात करा, उनसे मुलाकात कराता हूँ। उनके शौहर यही बोले, इनके पहले शौहर, इनके सगे मुमेरे भाई जिसका नाम जावेद है, उनसे शादी होने के 2 महीने के बाद खुला ले लिए। फिर इनके दूसरे हस्बैंड जिसका नाम मुख्तार हुसैन है, जिनसे एक बच्चा है जिसका नाम अहमद है, 11 साल का है अभी वो, उनसे उसका वजह पूछा तो उन्होंने ये बोले कि उन्होंने शिया थे। आपको जब उन्होंने शिया थे, ये बात मेरे को शादी के बाद बोले, पहले नहीं बोले उन्होंने जब शिया थे तो आप शिया से शादी करने से पहले उनकी तहकीकात करना था, तो उन्होंने ये झूठ बोले कि नहीं शिया है, सो नहीं बोले उन्होंने शादी कर ली है ऐसी। मैं निके से पहले कोई चीज की वेरीफाई नहीं करा, मैं सिर्फ भरोसे पे शादी करा, मोमिन औरत है बोल के। उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछे। भाई को 4 खुला लेने की वजह, 4 खुला जो लिए जी, डिमांड करे लो से फर्स्ट जिससे खुला ले लिए उनके सगे मेरे भाई थे, कहते उन्होंने 25,000 30,000 दिए, उन्होंने काम धाम नहीं करते थे, उनसे लेके खत्म कर दिए। फिर सेकंड जो मुख्तार हुसैन साहब है, उन्होंने भी पैसों का मुतालिबा करे मगर उन्होंने नहीं दे रहे थे। उनका बच्चा है, मतलब बच्चे के लिए कुछ पैसे दिए कहते, उन्होंने 40-50,000 रुपये वो बोल के बोले। उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी करे, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर हाईटेक सिटी पे है, तो वहां पर उन्होंने जॉब करते थे। कहते जॉब करने के टाइम पे उस ड्यूरिंग पे उनका एक ड्राइवर था जिसका नाम था दस्तगीर, वो उनको छोड़ता था और लेके आता था। उस ड्यूरिंग उससे अफेयर करे, उससे शादी करे, उससे शादी करने के बाद उसको 1 लाख रुपए लेके उसको भी खुला दिए। तीसरी बात हो, चौथा शौहर उनका ये है कि जो है ना बंजारा हिल्स पे कोई शेख है, वो शेख से शादी करे, उन्होंने आगे रह के ताकत है, उससे शादी करे। शादी करने के बाद 15 दिन में उससे भी 2-3 लाख रुपए का मुतालिबा करके उससे भी खुला ले लिया, समझिए आप। अभी मेरे से तो 5 लाख रुपए का मुतालिबा करे थे उन्होंने, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ उनको। 5 लाख का मुतालिबा करे तो कई बार बोले सो उन्होंने, वो मुतालिबा कर रहे मैं नहीं दे सकता बोल के मैं इतने दिन झेल रहा था उनको। रिकॉर्डिंग चैटिंग तो मेरे पास उनका नहीं है, मगर एक बार एक वकील के सामने बात हुई थी। मेहदीपट्टनम पे एक वकील है जिसका नाम है उबैद खादरी। उबैद खादरी की जो है ना ऑफिस पे डिस्कस चल रही थी कि एडवोकेट की ऑफिस से बात हुई थी, वहाँ पे तस्वीर कराने के लिए वकील साहब बुलाए थे। खुलानामा जो भी है कर लीजिए आप लोग आपस में, जो भी है खुला की बात कर लो। उस ड्यूरिंग क्या करे, सोहेल मेरे से पैसों का मुतालिबा करे, पैसों को देने के लिए मैं मना करा तो सोहेल मेरे पे हाथ उठाए थे। सोहेल की और मेरी हाथापाई हुई थी। जब सोहेल मेरे को मार के जख्मी करे थे, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल के मेरे पास जो है ना उसके प्रूफ्स है, समझे आप, क्या बोलते हो उसको, MLC करा के रखा था मैं, वो भी प्रूफ्स है मेरे पास। पैसे जो जो बोल रहे थे मेरे को दियो बोल के, मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता बोले, तो उसकी बुनियाद पे लड़े थे। सोहेल जिससे उनका अफेयर है
उनसे मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ था, समझिए आप। ये सब चार मीनार, आपका घर किधर है मेरा घर याकुतपुरे में है, और उनका? उनका घर शिवरामपल्ली में है, श्रीदेवी कॉलोनी। पीएस में क्यों कंप्लेंट हुआ इसकी? चारमीनार पीएस में कंप्लेंट इसलिए हुआ, ये किडनैपिंग के केस के ताल्लुक से चारमीनार में कंप्लेंट हुआ। मैं अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए हाई कोर्ट जाता था रोज, तो 3-4 दिन पहले से वो लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे, मेरे को किडनैप करने के लिए। वो किडनैप करने की वजह उनकी ये थी, ऑल खुला की बात हो गई थी, पैसे देने के लिए मना कर दिया था, उनकी जगह उन्हों थी, हमारी जगह हम थे, जो भी था लीगल एक्शन लेंगे बोल के था। तो लीगल उनके पास जी नहीं, इससे पहले हुआ था। हाँ, तो बातचीत वगैरह सब बंद हो गई थी, उनकी जगह उन्हें थी, हमारी जगह हम थे, लीगल काम चल रहा था जो भी है। अब वो उनके पास कुछ एविडेंस नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं था, उनको जो है ना जज्बात में आके उन्होंने क्या करे, कोई फलाने कोई रॉडी शीटरों के नामा ले लेके अब जो है 4-5 जने इधर, 4-5 जने उधर, 4-5 जने इधर, 10-15 जने रोड पे घेर लिए थे मेरे को, जिसका सीसीटीवी फुटेज है चारमीनार पुलिस स्टेशन में मौजूद है। और चारमीनार पुलिस वालों को इस बात से बदनाम कर रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को गाड़ी पे बिठा के आराम से ले गया, ये बात झूठ है और डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं उन्होंने, ये बात गलत है। 15 जने कम से कम मेरे को किडनैप करने के लिए आए थे। मैं जब कोर्ट से अपनी वाइफ को छोड़ के जब बाहर आ रहा था, सामने सोहेल मेरे गाड़ी ला के रोके, पीछे से और 2 जने आए, फिर मेरे को जहाँ कैमरे नहीं है वो गली में अंदर लेके गए, वहां पे जाके मेरी गाड़ी की चाबी खींचे, मेरे हाथ में से फोन खींचे, मेरे पास जो प्रूफ भागने के हो या फोन करने हो, मदद लेने के, वो सारी चीजें मेरे पास से वो लोग ले लिए थे। उसके बाद से मेरे को यहाँ पे ये बोले या तो यहाँ जान से मार डालते या तो बैठ के चलना है। वो ये अल्फाज सोहेल बोले, सोहेल, ये सोहेल के अल्फाज है। सोहेल बोले, उसके बाद में गाड़ी पे बिठा के आप ऐसा चलो, अब आपकी तरह खामोश चलो, हम आपको अगर आप नहीं चले तो मार दे, आपको चले तो कुछ भी नहीं करते, आप चलो घर को लेके जा रहे हैं बोल। घर पे लेके गए, घर पे लेके जाने के बाद में थोड़े लोग घर के जब करीब आने से पहले जितने लोग सामने आए थे वो लोग अपनी अपनी जगह हो गए, क्योंकि घर के पास कैमरे हैं उनके। मैं घर में अंदर चले गया। घर में अंदर जाने के बाद उनके सोहेल के वालिद, सोहेल के वालदा मेरी छोटी वाइफ के घर को ले गए, शिवरामपल्ली श्रीदेवी कॉलोनी जहूर अपार्टमेंट में रहते हैं उन्होंने। वहाँ पे घर में लेके जाने से पहले जब वो लोग मेरे को किडनैप करने आए थे ना, उससे पहले घर में सब पारा प्लान कर लिए थे वो लोग कि मैं आया तो क्या करना है। घर में जाने के बाद सबसे पहले ब्लैंक पेपर पे थंब लिए और सिग्नेचर लिए मेरे से। जब मैं उसके लिए मना करा तो सोहेल मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, तब मैं अकेला था, तो सोहेल मारने के लिए आ रहे थे। उस डर से मैं उस पर प्लेन पेपर पे सिग्नेचर भी करा और थंब भी लगाया। पता नहीं उसमें क्या प्रिंट करा लिए उन्होंने, वो तो मेरे को नहीं मालूम। और दूसरी बात आगे की ये है, किडनैपिंग करे उन्होंने मेरे को। किडनैपिंग करके बाद मेरी वाइफ जो है, उनको शक था उनके ऊपर, कैसा भी उनुस लेंगे, उनके ऊपर ही चल रहे थे पूरे केसेस। तो उस बुनियाद पे मैं अपना फोन बंद कर लिया था। फोन बंद कर लिया, फोन छीन लेके फोन भी ले लेते, गाड़ी भी ले ली थी। फोन बंद हो गया तो घर वाले परेशान हो गए। चारमीनार पीएस में, वो हाई कोर्ट का जो है वो एरिया चारमीनार लगता, चारमीनार वालों को कंप्लेन करे तो चारमीनार वाले सुबह कंप्लेन करने के बाद एविडेंस की बुनियाद पे शाम में 7 बजे एक्शन लिए। जहां जहां मैं गया था वापिस छोड़ के आया था, वो सीसीटीवी फुटेज से पूरे कैमरे निकाल के उसके बाद उनका एक्शन लिए। बिला वजह कोई भी एक्शन नहीं लिया। चारमीनार पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सही काम नहीं करे और खुला जबरदस्ती देने लगा है। और चारमीनार पुलिस को आपकी पहली बीवी की सास का प्रेशर ज्यादा है? कुछ भी प्रेशर नहीं है भाई, ना सास का प्रेशर है ना मेरा प्रेशर है, और पुलिस किसी के प्रेशर में नहीं आती। काम करते उसका प्रॉब्लम लगा, गलत बात है ये। हाई कोर्ट का प्रेशर, कानून सबके लिए एक है, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे मजदूर हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कानून सबके लिए एक है। और एक बात उन्होंने वीडियो में ये पोस्ट बोल रहे हैं कि चारमीनार पुलिस वाले उनको खुला के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये बात गलत है। ये मेरे पास पेपर है, 31 अगस्त को मैं उनको डिवोर्स भेज चुका हूँ। ये सोहेल से उनका अफेयर, सोहेल से उनकी चैटिंग, सोहेल के साथ उनका घूमना फिरना, उनका दुबई जाना, कतर जाना, और एक मोमिन और एक मुसलमान मर्द आदमी किसी के साथ अफेयर रखते हुए, न्यू ईयर बनाते हुए, शॉर्ट कपड़े पहनते हुए, ये उनके शॉर्ट कपड़े, ये भी खतर की फोटो है। ये शादी के बाद के फोटो हैं ये, और ये क्लब की फोटो है। कोई भी मुसलमान मेरे निके में रहने के बावजूद के फोटो हैं ये, मेरे निके में रह के ये खतर के क्लब के फोटो हैं। कोई भी मुसलमान, एक मोमिन मर्द औरत की ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इन वीडियो में ये बोल रहे हैं मैं कमाऊं क्या, मैं खाऊंगा। जिसका ने कमाने को खाने को नहीं है तो क्लब में जाने पैसे कहाँ से आए मेरे भाई? मुसलमान औरत का ये रवैया रहता, मुसलमान औरत ऐसा फिरती। और उन्होंने खुद जब वीडियो पोस्ट कर रहे, उन्होंने खुद नकाब में नहीं, जबकि मैं खुद नकाब के खिलाफ हूँ। मैं पर्दापोशी में रहना बोलता हूँ औरत। ये देखो आप, मैं नोज पीस लगाया तो बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं, ये तो उनके शॉर्ट ड्रेसेस देखो आप। आपकी बेगम ने क्या कभी आपसे इस बात की वजाहत की कि वो दुबई या कतर किस काम के लिए जाती है? मैं उनसे इस बारे में कम से कम 10 से 12 बार पूछा तो उन्होंने यही बोले कि मैं इवेंट्स का काम करती हूँ।
और ये बात भी उन्होंने मेरे को बोले सो है, आप किस तरह का इवेंट्स करते हैं। मैं उनको बोला तो उन्होंने ये बोले कि मोबाइल फोन लॉन्च होते उसके लिए इवेंट्स रहता, कोई नया प्रोडक्ट निकलता मेडिसिन का तो लॉन्च होता। मैं बोला उसके लिए आप मेरे को प्रूफ भेजो, मैं देखता हूँ आप क्यों, आपको मेरे भरोसा नहीं है क्या पूछे। फिर दोबारा भी मेरे को शक हुआ, मुझे पूछा तो ये अल्फाज बोले वो किसी का पर्सनल रहता मैं आपको वहां पे वीडियो कॉल नहीं कर सकती। तो मैं इनको ये बोला ऐसा कौन सा काम है जो शौहर की प्राइवेसी से रख के काम करना है आपको, शौहर से बढ़ के तो दुनिया में मुसलमान औरत के लिए तो कोई चीज नहीं है, दूसरा खुदा है मर्द आदमी, फिर ये क्या है भाई तमाशा। ये सब निकाह से पहले होती है, निकाह के बाद चालू हुआ है। ये निकाह के बाद चालू हुआ सो है, निकाह तो उन्होंने भरोसा दिलाया कर लिया मेरे को, मैं पाक साफ औरत हूँ बोल के। उनके 5 शौहर है सो ही बाद में मालूम हुआ, उनके वाहियात हरकतें ही मेरे को बाद में मालूम है सो है। ये क्लब में जाना, न्यू ईयर बनाना, समझे। और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो उन्होंने मेरे इन लॉज के ऊपर, जहरा बेगम का ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना मेरे को किसी का सपोर्ट है, ना मैं किसी से राय मशवरा कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का फैसला है। ये औरत की ये जो है ना ये वाहियात पने की हरकत जिससे मैं अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया सो, बस और कुछ भी नहीं। आपके ताल्लुक से एक मिसिंग कंप्लेन है राजेंद्र नगर पीएस में, और आप पे एक इल्जाम है कि आपने आपका खुद की किडनैपिंग का प्लान भी बनाया उसके ऊपर। हाँ ये बात सच है, मैं मेरी खुद की किडनैपिंग का प्लान बनाया था, क्योंकि जब ये चीज़ें मेरे को नहीं मालूम थे ये उनकी हरकतें, और ये केसा सब खत्म होना बोल के उनकी हमदर्दी में उनकी मोहब्बत में मैं खुद ये उनको प्लान दिया था, देखो भाई आप थोड़ा मेरे को किडनैप कर लो, मैं सडनली अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। मैं एक प्लान बताया था उनको फ़ोन पे, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास भी, शायद उनके पास भी होंगे। तो ये रिकॉर्डिंग का उन्होंने फायदा उठा के अब किडनैप करे मेरे को। तो पुरानी रिकॉर्डिंग को देखते हुए कब हुआ था कॉल पर बात? वो कॉल पर बात हुई थी लास्ट टाइम, एक दिसंबर जनवरी की बात है, वो जनवरी की कुछ बात हुई। आपको आपके भाई के पास जाने किडनैपिंग की क्या जरूरत थी? आप आउट ऑफ जा रहे हैं बोल के भी जा सकते थे ना। जी भाई, ये किडनैपिंग का प्लान बनाने की जरूरत क्या थी? किडनैपिंग का बोल के जा सकते थे। आउट ऑफ जाने की इसलिए बात नहीं थी, ऑलरेडी मेरे पे केस चल रहे थे, मैं इसलिए आउट ऑफ जाना नहीं चाह रहा था। कभी कुछ इमरजेंसी अगर पुलिस स्टेशन को आना रहा, कोर्ट को जाना रहा, केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, क्यों मैं मतलब बाहर से फिर आउट ऑफ आना फिर जाना वो सब नहीं। इसलिए मैं उनको मेरे दिमाग में जैसे आया, मैं बोला भाई आप किडनैप करा लो। ये सोचे तो होंगे ना, अगर किडनैपिंग का अगर प्लान बनाएंगे तो केस तो बुक होगा। मैं अपने ऊपर वो भी लेने के लिए तैयार था भाई, अपने ऊपर वो भी लेने के लिए तैयार था, और जो है ना मेरे इन लॉस वालों के, मेरी फैमिली के खिलाफ जाने वाले के लिए भी तैयार था। जब इन्हों मेरे को ये धोखा दिए उसके बाद से मैं उनके ऊपर बदला सो, मैं जितने चीज़ें झूठ बोलना था, जितना करना था कर लिया मैं, क्योंकि अब मेरे को रिश्ता निभाना था उनसे, मैं बीवी है मेरे को निकाह करा बोल के निभाना था, मेरी मोहब्बत थी। कई लोगों को झूठ बोला, धोखा दिया, मगर उनका साथ नहीं छोड़ा था मैं, उनकी ये हरकतों की वजह से मैं उनका साथ छोड़ा सा हूँ। और यहाँ तक कि उनकी चैट में भी देखो आप, ऐसे ऐसे अल्फाज है जो कोई अपने बॉयफ्रेंड से भी लिमिट में करते होंगे। और ये फोटोआं देखो आप, ऐसे फोटोज है उनके खतर की, उन्हें ऐसे इवेंट्स करते हैं, ऐसे फोटोज, उनका जीने का तरीका है। ये मुसलमान मर्दों में मेरे को ये बेपर्दा औरत मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं मेरी जिंदगी से बेदखल कर दिया सो। और इसमें कोई पुलिस वालों का प्रेशर नहीं है, कोई कोर्ट वालों का प्रेशर नहीं है, सबको बदनाम करने की साजिश है, समझिए आप।